हरिओम, हरिओम। कैसे कैसे ज्ञान से हमको समझ आती है हर चीज़ों की। ये शुक्राना उस गुरु का जिसने ऐसे बनाया है और सबको ही बनना है ऐसा। एक जना नहीं, दो नहीं, जितने गुरु के पास भगत आते हैं सबको ही बनना होता है। दादा भगवान ने हमेशा चाहा है कि मेरे साधक जो है, मेरे बच्चे जो हैं, वो उस आकाश को छुएं जहाँ पे उनको पता चले कि शरीर ने मरना है, मैंने नहीं, मेरी मौत नहीं होगी, मुझे लक्ष्य सिर्फ परमात्मा से मिलना है। कहानी तो जमराज की आपको पता ही है। जम और जमी बहन थे, बरसों से बिछड़े हुए थे। जब मिले तो बहन ने अब उसने अपनी बहन को खोज लिया, तो बहन ने भाई को अपने घर में बुलाया। फिर जमराज को बोलने लगी कि क्या वरदान दोगे मुझे, जो भाई बहन के घर आएगा उसको अकाल मृत्यु या ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा वरदान दे दो। तो हमने जो समझा था कि ज्ञान से, जो बहनें पहले कमाती नहीं थी, लड़कियां, औरतें, तो मायके से किसी बहाने से किसने आना होता है, वो त्यौहार बनाया था भाई का कि भाई आएगा मायके से कुछ लेके आएगा ससुराल में। तो अभी लड़की बदल गई, लड़की पाँव पे खड़ी हो गई है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब मैं सत्संग में आई थी तो मेरे जिसने मुझे लाया हुआ था उनके भाई अमेरिका में थे। उन्होंने $5000 का चेक मेरे सामने फाड़ा था। तब मैंने भी निश्चय किया था राखी टीका का मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। तो मैंने भी अब भाइयों को लिखा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये दो मुझे देना है। तो इस तरह से मैंने उनको बोला था, ऐसे करके। क्या करा ज्ञान पाके हमने, क्या समझा ज्ञान से मैंने। तो ये ज्ञान उजाला ही तो है ना, नहीं तो हम उन्हीं धारणाओं में बैठे रहेंगे। आज हम अपने भाग्य को जगा दें। इतने बड़े 5 पर्व में से वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, क्यों ना उसमें से जानने की क्या पर्पस है, क्या भाग्य हमारा है कि हमें दादा भगवान मिले, एक सत्संग मिला, दादा लक्ष्मी भगवान मिले, दो मिले हमें। भाग्य के लिए क्या है, 2 अक्षर है ना। लक किसकी है, 2 लक, 2 अक्षर हैं। ढाई अक्षर का बनता है भाग्य, भाग्य 2.5 अक्षर हुए। 3 अक्षर का बनता है नसीब, नसीब 3.5 अक्षर की बनती है किस्मत। और 4 अक्षर हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो है मेहनत। चाहे संसार में हो, चाहे सत्संग में हो। आज सुना कि वाणी में आया कि तू एक आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। फिर उसने उस पर चलना है। तो जो मेहनत के द्वार को खोल देता है, उसकी जीवन अंधेरे से कोसों दूर चला जाता है। दिवाली भी हो गई, अंधेरा भी निकल गया। हर साल निकालते हैं, फिर कैसे आ जाता है। तो जीवन के अंधेरे को कोसने के बजाय मेहनत की मोमबत्ती जगा लें। क से किस्मत बनती है, क से कर्म बनता है, फूटे कर्म बनते हैं, कर्म फूटा बोलते हैं। क से ही कर्म योग बनता है। अगर कर्म योग को हमने कर लिया तो कर्म से फूटी किस्मत अपने आप ठीक हो जाती है ना। 70% लोग जो हैं, जितने भी ऊपर चढ़े हैं, वो गरीब घरों के थे। एक इंसान को किसी ने कोई समय नहीं देते थे, बेचारा ढीला ढाला होगा कि जब भी किसी से समय मांगता, लोग उसके ऐसे समय को देख के, बुरे समय को, उसको कोई समय ही नहीं देता था। और उसने क्या करा, बोला मैं अपनी ज़िंदगी को अपने मुकाम पर ऐसे पहुंचाऊंगा कि लोग मुझे बोलें कि मुझे समय दो। कुछ तो चैलेंज होना चाहिए ना। और अभी लोग उससे समय मांगते हैं। कभी अपनी उम्र को, भगवान जी बोलते हैं गुरुमुख कदी ना बूढ़ा होए, नो सिक नो सिन नो डेथ इन आत्मा। आपको पता है इस्कॉन वाले जो है, हरे रामा हरे कृष्णा वाले प्रभुपाद जो है, उन्होंने 70 साल की उम्र में संकल्प लिया था कि मैं भगवान का नाम फैलाऊंगा। एक ढोलक ली थी, कोई कौड़ी पैसा वैसा नहीं लिया था। मैं भगवान की वाणी को फैलाऊंगा। और कहाँ तक सफल हो गए, उम्र का सोचा उन्होंने। मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी तकदीर ही ऐसी है। ऐसे वाले लोग क्या रह जाते हैं।
ज्योतिषी लोग भी उनको बोलेंगे तुम्हारी साढ़े सती है, तुम्हें मंगल है, तुम्हें राहु है, तुम्हें ये है। अरे शनि को बचाने के लिए कर्म शैली बना लो अपनी, देखो सारी कैसे ठीक हो जाएगा। किस्मत उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते, हाथों की रेखाएं भी नहीं होती हैं। एक इंसान को वो गया ज्योतिषी के पास, बोलता अरे अरे तेरा नसीब ही ऐसा है, शनि है, मंगल है, साढ़े सती। उसने पूछा उपाय बताया, तो उसने उपाय बताया तो उसने बोला कुछ तो दे के जा। बोलता मेरे पास कुछ नहीं है। बोलता 100 रुपया तो दे के जा सुबह सुबह। बोलता 100? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे 50 दे दे, अरे 20 दे दे, 10 दे दे, अरे लास्ट में 5 रुपये ही दे दे। अच्छा छोड़ 1 रुपया दे दे, पहली पहली बोनी करनी है। बोलता एक भी नहीं है। बोलता जा, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। कैसे कैसे बनाई है चीजें हमें जगाने के लिए, बनाने के लिए। हम क्यों ढीले पड़ जाए? इतना बड़ा फेस्टिवल त्योहार गया, हमें रोज दिवाली होनी है हमारे घर में। हमें भगवान जी ने बच्चे हैं, हम हमारे घर में रोज दिवाली है। कल हुई, आज सूने पड़ गए। आपने उसके बारे में सुना होगा, हेलन केलर, अमेरिकन लेडी थी ये। उसके बचपन से ही ना जुबान थी, अंधी बहरी गूंगी थी, तीनों ही चीज़ें नहीं थी। माँ ने कचरे की पेटी में डाल दिया था। फिर उधर से कोई टीचर निकली थी, जा रही थी, तो उसने उस बच्चे को लिया और देखो उसका आत्मबल कैसा जगा, झंडा गाड़ दिया उसने। अमेरिका में अमेरिकन लेडी के बारे में हमारे इंडिया में कितनी चर्चा होती है उसकी। अंधी बहरी गूंगी, बताओ हम सत्संग में आए, हम ना अंधे हैं ना बहरे ना गूंगे, तो फिर क्यों? आओ, आज अच्छी वाइब्रेशंस हैं प्यारे बच्चों। सब कुछ देख लिया, भय भोग भोजन तो पशु भी करते हैं, हम तो क्या हैं? एक अंधी बहरी गूंगी लड़की अगर इतना पार हो जाती है, हमारे पास तो सब कुछ है। कीमत जानते हैं जो अंधे हैं, उनको अंधकार का पता है क्या है ये। एक कचरा पेटी में डाला हुआ इंसान वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फिर जब उसने पहली किताब लिखी तो उसने ना भगवान को लिखी, ना माँ बाप को लिखी, अपने आत्मविश्वास को भेजी पहली किताब। क्या मज़ा है। भगवान जी ने कैसे बोला था, जो मेहनत करेगा अपने पास ज्ञान पक्का रखेगा, जाकर दूसरों को बताएगा, वह खुश रहेगा। गुरु को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, भले अपना ज्ञान हासिल करके जाके दो। हर एक का हक है ज्ञान पर, आनंद शांति पर। कॉलेज से पुराने स्टूडेंट जाते हैं, नए आते हैं। ऐसे सत्संग में भी गुरु के पास से पुराने जाकर काम पर लगे और नए रोज आए। हंसी हृदय से निकलनी चाहिए, ना कि बाहर से, है ना। भगवान जी का ज्ञान तो वैसे का वैसा ही है। शेर के बच्चे हम, सर्कस वाला शेर नहीं बनना है, जंगल वाला शेर बनाया है हमको। सर्कस वाले शेर के पास कुछ भी मेहनत नहीं है, उसको उधर ही बैठे बिठाए दिया जाता है, कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। और जंगल के शेर की वैल्यू तो देखो। बनाए ना अपने को ऐसा। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।